मुझे लगता है अब आज के हालात में आप अगर एंटर कर रहे हैं, तो आप अगर 80-20 भी रखेंगे, यानी 80% सोने में, 20% चांदी में, जो भी आपने एलोकेशन इन मेटल्स के लिए किया है अपने निवेश के पोर्टफोलियो में, तो वो पर्याप्त रहेगा। ये चंचलता आपको दिखेगी लगातार जब तक, देखिए, एक व्यक्ति ने सारी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। आपकी इजाजत से, हालांकि बात आप सोने चांदी की करने को आए हैं, परंतु मैं आपकी इजाजत से 2 मिनट सिर्फ लेना चाहूंगा, क्योंकि उस अगर व्यक्ति के कारण ये सारा उतार चढ़ाव हो रहा है। यही मार्केट्स को भी वही व्यक्ति का हरकतें, ये व्यक्ति मेंटली बीमार है। क्यों मैंने कहा बीमार है? क्योंकि इसने भारत के खिलाफ इतनी भर्त्सना भरी स्टेटमेंट कल दी है, आपको शायद जानकारी होगी। इसने भारत और चाइना को हेल होल कहा है। इसने भारत के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको बोला है कि ये लैपटॉप बिल्डिंग गैंगस्टर्स हैं, कि ये लैपटॉप लेके, तो इतनी इतनी गंदी बात इन्होंने, शर्मनाक बात की है राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। अपने देश की तरफ मुड़ के देखे तो इनको समझ में आएगा कि हेल होल क्या होता है। इन्होंने भारत को नरक कहा है, आपको शायद पता नहीं, जानकारी है कि नहीं। कल शरद भारत जी, और चाइना को इन्होंने बोला, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। मैं आपको रोकना चाहता हूं सर बीच में। आप ट्रंप को राष्ट्रपति कहते हैं, दुनिया राष्ट्रपति कहती है, और संवैधानिक तरीके से वो राष्ट्रपति चुना गया है, उसको अमेरिका के एक देश की जनता ने राष्ट्रपति चुना है। लेकिन एक पत्रकार, पुनारा मंझा हुआ पत्रकार सर, अपने अनुभव से मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं, एक प्रॉपर्टी डीलर कहता हूं। और उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, मैं उनकी नहीं कह रहा हूं, समझिए सर, मैं उसकी यूज कर रहा हूं। यह उनकी एक सम्मानित शब्द होता है, उसकी। बेसिकली टिट फॉर टैट सर। ट्रंप ठीक है, राष्ट्रपति चुन गए संवैधानिक तरीके से, लेकिन सर, राष्ट्रपति चुन जाना और उसकी गरिमा को बनाए रखना दोनों अलग अलग चीजें। हो सकता है सर जनता ने कोई गलत व्यक्ति चुन दिया हो भावात्मक भाव में बह के, लेकिन अब ट्रंप की हालत खराब है सर। ट्रंप की दुकान समेटने की तैयारी अमेरिका में हो गई है। मैं आपको बताऊं, ईरान से जंग, हार और जीत की बात छोड़ दीजिए, नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में, वो ट्रंप को ट्रंप का सही चेहरा दिखाएंगे। वो आईना होंगे, वो चश्मा होंगे, जिस तालाब में वो झांकेंगे तब उनको नजर आएगी कि ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति हैं या उनकी शक्ल बंदर की है। ये सर आने वाला समय बहुत पास है, नवंबर बहुत दूर नहीं है। लेकिन ट्रंप का जो बयान चीन और भारत को लेके है, वो सर उनके लिए, अपने ही लिए खाई खोद चुका है। ट्रंप कुछ बोल जाते हैं और फिर बैक हो जाते हैं। ट्रंप की सर, ये तो सुबह का भूला शाम को भी घर नहीं आता है सर। ये तो शाम को फिर भूल जाता है, सुबह उठता है भूला ही हुआ इंसान है। इसकी कोई इमेज दुनिया में बहुत अच्छी नहीं रही है। इस धरती पे, मृत्युलोक में, इंसानी दुनिया में ट्रंप कोई बहुत काबिल आदमियों में गिनती नहीं होगी सर। इतिहास इसका जब लिखा जा रहा है, जो आज आने वाली जो पीढ़ियां पढ़ेंगी तो इस पे हंसेंगी। दुनिया की पीढ़ियां हंसेंगी, सिर्फ हमारी नहीं, भारत की। और मैं चीन के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा सर, मैं दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी अपनी पीढ़ियां अमेरिका की इस पे हंसेंगी कि हमारे देश ने एक ऐसे बेवकूफ इंसान को, कमअकल को चुना था, जिसका अपनी जुबान पे नियंत्रण नहीं था। राष्ट्रपति जैसे पद की उसके लिए गरिमा कोई मायने नहीं रखती थी। आगे बोले सर, मैं सुनने को तैयार हूं। मुझे जो कहना था वो मैंने अपने मन की बात आपसे कही, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये, इस व्यक्ति को अपना चेकअप कराना चाहिए। ये व्यक्ति मेंटली बीमार है और प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं है। इनकी जब ये आए थे तो इनकी नेटवर्थ $1 बिलियन के आसपास की थी। आज इनकी नेटवर्थ $7.4 बिलियन हो चुकी है। $6.4 बिलियन इनकी नेटवर्थ में इजाफा हुआ। खुले आम भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, और इस देश में कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई, ऐसा लगता है कोई कानून नहीं है। देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष धड़ाधड़ पैसा बना रहा है, अपने ट्रुथ सोशल पर अलग अलग बातें लिख के। मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे जाती है, कोई उसका फायदा उठाता है, मुनाफा कमाता है, और लोगों के लाखों करोड़ रुपए, डॉलर सत्यानाश हो जाते हैं। मैं समझता हूं अमेरिकन को आज ये सोचना चाहिए कि क्या एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उनकी संसद को देखना चाहिए कि मेंटली बीमार व्यक्ति को वो ये करना चाहते हैं, मेंटली अनस्थिर व्यक्ति को करना चाहते हैं।